सुप्रभात बच्चों। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं। बच्चों, आज हम पिछली कक्षा में पढ़ाई जा रही कविता कठपुतली के आगे के अंश को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा तक हमने पढ़ा था कि यह कविता कठपुतली के पराधीन जीवन के ऊपर लिखा गया है। अपने इस अधीनता के जीवन में रहकर और दूसरों के इशारों पर नाचते नाचते कठपुतली थक चुकी है और अब उसे लगता है कि वह इन जंजीरों को तोड़कर आज़ादी की सांस ले और अपने मन अनुसार जो करना चाहे वो करे। बच्चों, अब आप अपनी पुस्तक में कविता के दूसरे अनुच्छेद को देखिए। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। कविता में और शब्द का अर्थ है दूसरी। मन के छंद छूना, इसका अर्थ होता है मन की बात सुनना। इन पंक्तियों द्वारा कवि यह कहना चाहते हैं कि पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों के मन में भी आज़ाद होने की इच्छा सर उठने लगती है, यानी कि उन्हें भी लगता है कि हमें भी इन जंजीरों से निकलकर अपने मर्जी से जीना चाहिए। वे भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती हैं और कहती हैं कि सचमुच बहुत दिन हो गए उन्होंने अपने मन की कोई इच्छा पूरी नहीं की। दूसरों ने जैसे उन्हें नचाया वे उसी प्रकार ही नाचती गई। अपनी मन मर्जी से काम करने का उन्हें अवसर नहीं मिला। कविता के तीसरे अनुच्छेद को देखिए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इच्छा जागने का अर्थ होता है चाहत उत्पन्न होना। जब पहली कठपुतली आज़ाद होने की बात कहती है तो सभी कठपुतलियाँ आज़ादी के लिए विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तब अपनी बात का यह परिणाम देखकर पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है। सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी जब उसके कंधों पर आती है तो वह सोचने लगती है कि इस इच्छा का क्या परिणाम होगा। क्या वह अपनी स्वतंत्रता को संभाल पाएंगी, क्योंकि सदियों से वे किसी और के इशारों पर चल रही हैं। अपने पैरों पर खड़ी रह पाएंगी या फिर लड़खड़ाकर गिर जाएंगी। अन्य कठपुतलियाँ आज़ादी का सही उपयोग कर सकेंगी या नहीं। फलस्वरूप पहली कठपुतली यह सोचती है कि उसे कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लेना होगा कि वो जिस रास्ते को चुनेगी दूसरे भी उसी रास्ते पर चलेंगे, इसलिए उसका रास्ता सही होना होगा। इस कविता के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित किया है, साथ ही स्वतंत्रता के साथ आने वाली जिम्मेदारियों की तरफ भी सबका ध्यान आकर्षित किया है। आज़ाद होना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन आज़ादी का सही उपयोग कम ही लोग कर पाते हैं। इतना ही नहीं, आज़ाद होने के बाद आत्मनिर्भर भी होना पड़ता है। आज़ादी हासिल कर अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहा जा सकता। अतः स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होना भी ज़रूरी होता है। अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहना पड़ता है। तो बच्चों, ये थे कविता कठपुतली। आप आज पढ़ाए गए अंश का अभ्यास कीजिए और दिए गए गृह कार्य को पूरा कीजिए। धन्यवाद।